इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स की। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 के मुझे फैक्टर्स बताएं, तो मैंने यहाँ पे लिखे 1, 2 और 4। बेसिकली ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 4 जो है इन तीनों नंबर्स की टेबल में आता है। सही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताएं कि 4 किस किस नंबर की टेबल में आता है, तो 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। सही है। इसके अलावा किसी और नंबर की टेबल में नहीं आता। तो 4 के ये फैक्टर्स हो गए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि 8 कौन कौन से नंबर्स के टेबल में आता है, तो वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो ये जो 4 हैं नंबर्स 1, 2, 4, 8, ये 8 के फैक्टर्स हो गए। सही है। तो ये बेसिकली फैक्टर्स हैं। ठीक है, कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनके टेबल में वो नंबर आता है। सही है। कॉमन फैक्टर्स ये होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि 4 और 8 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, तो यानी कि हमें वो नंबर्स बताने हैं जिनकी टेबल में 4 भी आता हो और 8 भी आता हो। तो वो कौन से नंबर्स हैं? 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। ठीक है। 8 जो है वो 4 और 8 का कॉमन फैक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि 8 के टेबल में 4 नहीं आता। सही है। तो ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किए हैं, ये क्या हो गए? 4 और 8 के कॉमन फैक्टर्स। सही है। तो यहां पर मैंने नीचे ये स्टेटमेंट भी लिख दी कि 1, 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 8। सही है। अब आगे हमने बात करनी है HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। सही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेसिकली ये होता है कि अगर मैं बोलूं कि 4 और 8 का मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो 3 कॉमन फैक्टर्स हैं इनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो वो कौन सा है? 4। ठीक है। बेसिकली ये बेसिक कॉन्सेप्ट है HCF का कि 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 8। ठीक है, कि 4 वो नंबर है जिसके टेबल में 4 और 8 आता है। सही है। और इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स में ये 4 ही सबसे बड़ा फैक्टर है। सही है। अब अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का HCF निकालना हो तो हमें क्या करना होगा? ठीक है, यहां पर मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं, उससे समझते हैं। पहले हमारे पास है 12, 18 और 24। ठीक है। अब मुझे HCF निकालना है इन 3 नंबर्स का, यानी कि मुझे ये पता करना है कि ये तीनों नंबर्स जो है वो किस नंबर की टेबल में आते हैं। ठीक है, और वो नंबर सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर हमें पता करना है, HCF पता करना है। तो वो कैसे पता करेंगे? तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक इस तरीके से डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं वो सबसे छोटा नंबर सोचूंगा जिसके टेबल में ये तीनों आते हैं, तो वो होगा मेरे पास 2, कि 2 के टेबल में 12 भी आता है, 18 भी आता है और 24 भी आता है। तो 2 6 जार होता है 12, 9 जार होता है 18 और 12 जार होता है 24। सही है। अब मुझे कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसकी टेबल में ये तीनों आते हैं। सही है। तो वो कौन सा नंबर होता है? 3। ठीक है, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 और 3 4 जार 12। ठीक है। अब मुझे कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसके टेबल में 2, 3 और 4 तीनों आते हैं। तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर हम स्टॉप कर देंगे, इसके आगे हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद हम बस जो ये 2 नंबर्स आए ना हमारे पास, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो आंसर हमारे पास आएगा ये बेसिकली कहलाएगा इन तीनों नंबर्स का HCF। ठीक है, ये हो गया HCF। ठीक है, तो ये तरीका है, ये मेथड है HCF निकालने का। अब थोड़े बड़े नंबर्स की तरफ जाते हैं। फिर से अपना डायग्राम बनाएंगे। अब कोई ऐसा नंबर सोचेंगे जिनके टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हैं। ठीक है, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो। तो 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, 2 के टेबल में 128 कब आता है? 50 एंड 14 64। ठीक है, 36 कब आता है? 18 जार। और 84 कब आता है? 42। सही है। अब कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसके टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हो, 64, 18 और 42। तो 2 ही ले लेते हैं। 2 32 जार 64, 2 9 जार 18 और 2 21 जार 42। सही है। अब हमें कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसके टेबल में 32, 9 और 21 तीनों आते हैं। सही है।
तो 2 के टेबल में तो 32 तो आ जाएगा, लेकिन 9 और 21 नहीं आएगा। 3 के टेबल में 9 और 21 आ जाएंगे, 32 नहीं आएगा। सही है, तो बेसिकली कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये तीनों आते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे, इसके आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो अब ये जो दो नंबर्स हमारे पास आए हैं, इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। तो ये जो हमारे पास 4 आया, ये हमारा बन गया HCF इन 3 नंबर्स का। ठीक है, तो ये तरीका था HCF निकालने का। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन मल्टीपल्स के ऊपर।